Hey everyone, welcome to FreePair. Today we are taking another quick test on remainder concept. These multiple choice questions are just like the ones you will see in your placement exams. Try to solving them on your own before I explain the answers. Let's start. Here's a quick preview of today's questions. Pause the video now to try them yourself. When you are ready, just hit the play button and we will solve them step by step together. चलिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला जा रहा है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए जब 2 की पावर इतना डिवाइडेड बाई 7। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 टू द पावर 7799 अपॉन 7। इसका रिमाइंडर कितना आएगा हमें वही फाइंड करना है। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस कुछ देखी होंगी तो उसमें मैंने दो प्रॉपर्टीज़ बताई थी रिमाइंडर थ्योरम की। पहली प्रॉपर्टी थी ए एक्स प्लस 1 टू द पावर n अपॉन ए। इसमें रिमाइंडर क्या आता था, रिमाइंडर क्या आता था इसमें 1 टू द पावर n। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी जो मैं बताता हूँ वो है ए एक्स माइनस 1 टू द पावर n अपॉन ए। इस केस में रिमाइंडर क्या आता है -1 टू द पावर n। ठीक है, अब बस इन्हीं दो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हमें इसे सॉल्व करना है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि 2 की ऐसी कौन सी पावर है जो 7 के सबसे करीब है, +1 या -1 के करीब। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो 2 टू द पावर 3 ये होता है 8, यानी 7 + 1 कर दें तो ये इस फॉर्म में तो कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, मीन्स 2 टू द पावर 3 में अब हमको इसे कन्वर्ट करना है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं बेस को 2 टू द पावर 3 लिख भी दूँ तो ये जो नंबर है ये 3 से टोटली डिविजिबल नहीं है। अगर मैं बात करूँ इस नंबर की 7799, ये 3 से टोटली डिविजिबल नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें आपको लास्ट में जाके यहाँ तो आ जाएगा आपके पास, यहाँ तो रिजल्टेंट में आपके पास आ जाएगा 2599, लेकिन लास्ट में अगर आप देखो जब जाओगे तो रिमाइंडर आपका 2 बचेगा। ठीक है, मीन्स यहाँ तो हम लिख सकते हैं 2599। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी जो 2 की पावर 2 है ये एक्स्ट्रा बच जाएगा इसमें। ठीक है, अगर 3 होता तब तो ये 2500 की जगह 2600 हो जाता, लेकिन 2 एक्स्ट्रा है तो इसको हमने अलग लिख लिया और अपॉन में है 7। ठीक है, तो अब देखते हैं अगर इसको देखें, इसको तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका 8 टू द पावर 2599 इंटू 2 टू द पावर 4 मीन्स 4, 2 टू द पावर 2 मीन्स 4 अपॉन 7। ठीक है, ये टोटल के अपॉन में 7 है। अब अगर ध्यान दो आप तो क्या मैं इस 8 को ऐसे लिख सकता हूँ 7 + 1 टू द पावर 2599 इंटू 4 अपॉन 7। तो अगर बस आप ये पहली टर्म को ध्यान से देखो तो क्या ये पहली प्रॉपर्टी नहीं बन रही है, बन रही है। तो इस केस में रिमाइंडर क्या आता है 1 और 4/7। अगर आप ध्यान दो 4/7, इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा 4। तो 1 इंटू 4 टोटल रिमाइंडर आपका आ रहा है 4। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा, ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, हमें रिमाइंडर फाइंड करना है जब इतने को डिवाइड करें हम 28 से। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 3 टू द पावर 1 2 3 4 अपॉन 28। इस केस में हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले दोनों प्रॉपर्टीज़ वो क्या थी, ए एक्स प्लस 1 टू द पावर n अपॉन ए। इस केस में रिमाइंडर क्या निकल के आता था 1 टू द पावर n। सेकेंड केस क्या था, सेकेंड प्रॉपर्टी वो थी ए एक्स माइनस 1 टू द पावर n अपॉन ए। इस केस में रिमाइंडर निकल के आता था आपका -1 टू द पावर n। ठीक है, अब बस हमें इसको, क्या 3 की कोई ऐसी पावर है जो इसके सबसे करीब हो, तो है। अगर 3 की पावर 3 हम देखें तो वो क्या है 27। तो क्या फिर मैं इसको 28 -1 ऐसे करके लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। लेकिन आप ध्यान से देखो तो ये जो ऊपर पावर है 1 2 3 4 ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है 3 से, मीन्स 3 की कुछ पावर जो है वो बच जाएगी। तो क्या बचेगी चलिए देखते हैं। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ 3 टू द पावर 3 तो ये ऊपर आ जाएगा 411 और अपने पास इनटू में क्या बचेगा 3 की कोई पावर बचेगी वो है 3 की पावर 1। ठीक है, अपॉन 28। अब इसको मैं आगे सॉल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 टू द पावर 411 इंटू 3 टू द पावर 1 अपॉन 28।
अब इसको अगर मैं प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा 28 माइनस 1 टू द पावर 411 इंटू 3 टू द पावर 1 अपॉन 28। अब बस अगर आप पहली टर्म को देखो, ठीक है, तो ये किस फॉर्म में है, ये है सेकेंड प्रॉपर्टी के फॉर्म में। सेकेंड प्रॉपर्टी के फॉर्म में मैंने आपको बोला था कि रिमाइंडर क्या बचता है, -1 टू द पावर n, n है 411 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ से क्योंकि पावर में ऑड है तो ये आ जाएगा -1 इंटू 3, यहाँ से रिमाइंडर निकल के आ गया आपका -3। लेकिन मैंने बोला था आपको क्वेश्चन में कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर देखने को नहीं मिलेंगे ऑप्शन में, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे, जो रिमाइंडर नेगेटिव है उसमें बस हम डिवाइज़र को ऐड कर देते थे। डिवाइज़र है आपका 28, तो 28 अगर इसको ऐड किया हमने तो ये आ गया 25, यहाँ से ये आ गया आंसर। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, B25। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप ध्यान से देखो तो 153 टू द पावर 158 डिवाइडेड बाई 5 ऐसा दिया हुआ है। ये एक अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा क्योंकि देखो क्या लिखा हुआ है, 153 टू द पावर 158 अपॉन 5। तो इसको मैं पहली ही स्टेप में ऐसे कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा कि ये 5 के सबसे करीब मल्टीपल में आ जाए और इसकी पावर में भी कुछ हो। इसको मैं सबसे पहले क्या लिख सकता हूँ, 150 + 3, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 158 पावर में अपॉन 5। ऐसे तो मैं लिख सकता हूँ। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली टर्म तो 100% 5 से डिविजिबल होगी। तो अब बचा क्या अपने पास बचा 3 टू द पावर 158 अपॉन 5, यही बचा। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 3 की कोई ऐसी पावर जो कि 5 या 5 के मल्टीपल के +1 या -1 के करीब हो, ठीक है। तो आपको पता होगा 3 टू द पावर 2 क्या होता है, 9, और 9 जो है वो 10 के मीन्स 5 के एक मल्टीपल 10 के सबसे करीब है। तो इसको अगर हम देख तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 टू द पावर 2 और इसकी पावर में क्या आ जाएगा 79, ठीक है, अपॉन में 5। तो अब अगर मैं जो दो प्रॉपर्टीज़ पहले आपको बताया था एक बार मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, ax + 1 टू द पावर n अपॉन a। इस केस में आपका रिमाइंडर निकल के आता था 1 टू द पावर n, और दूसरा केस क्या था, ax - 1 टू द पावर n अपॉन a। इस केस में रिमाइंडर आपका निकल के आता था -1 टू द पावर n, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज़ थी। तो क्या मैं इसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ इसे, ये क्या हो गया 9 टू द पावर 79 अपॉन 5, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 - 1 टू द पावर 79 अपॉन 5, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 10 जो है ये ax ही तो है, जहाँ a 5 है इंटू 2 है ax, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख के, इसके बाद मैंने बताया था आपको कि ये सेकंड प्रॉपर्टी की तरह है। तो सेकंड प्रॉपर्टी में अगर आप ध्यान से देखो तो रिमाइंडर क्या होगा, -1 टू द पावर n, जहाँ n है 79। तो 79 यहाँ से रिमाइंडर आपका निकल के आ गया -1। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ऑप्शंस में आपके कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर नहीं देखने को मिलेंगे। तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए बस इसमें डिवाइज़र ऐड कर देते हैं। डिवाइज़र है आपका 5, तो 5 ऐड कर दिया तो ये हो गया 4। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 3 टू द पावर 152 डिवाइडेड बाई 15। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत से बच्चे, मैक्सिमम बच्चे इसको रॉन्ग करते हैं। तो देखो इसमें क्या है, लिखा है 3 टू द पावर 152 अपॉन 15, ठीक है। सबसे पहले जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं, सभी क्वेश्चंस इन्हीं दो प्रॉपर्टीज से होंगे। सबसे पहले देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ax + 1 टू द पावर n अपॉन a। यहाँ से निकल के आ रहा है आपकी वैल्यू, जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो क्या है, रिमाइंडर आपका आएगा 1 टू द पावर n। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें, ax - 1 टू द पावर n अपॉन a। यहाँ से जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो होगा -1 टू द पावर n, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ऐसी कोई वैल्यू भी नहीं हमें मिल रही जो कि इसके पावर में और इसके मल्टीपल में सबसे करीब हो। लेकिन आपको ये चीज़ देखने को मिल रहा होगा कि 3 टू द पावर 152 अपॉन 15 को मैं ऐसे ज़रूर लिख सकता हूँ 3 × 5, ठीक है।
तो आपको ये साफ दिख रहा होगा कि 3 की एक पावर तो यहाँ से मैं कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ये कैंसिल करके ऐसे लिखा 3 टू द पावर 151/5, एक पावर कैंसिल हो गई, ठीक है। जैसे ही आपने ये लिखा यहाँ इंटू 3 ये करके बड़ा गोला बना देना, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट आंसर में मल्टीप्लाई होगा ही होगा। जैसे ही आपने कैंसिल किया वो लास्ट आंसर में मल्टीप्लाई होगा ही होगा। अब क्यों होगा, देखो, अगर मैंने ये लिखा हुआ है कि 32/16, 32/15 अगर मैंने लिखा हुआ है तो यहाँ रिमाइंडर कुछ और आएगा। और मैंने अगर कैंसिल करके इसको छोटा कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से रिमाइंडर कुछ और आएगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ तो 6/4, अगर मैं 6 को डिवाइड करूँ 4 से तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर आ गया 2। अगर मैं सेम चीज़ को कैंसिल कर दूँ तो 3/2। यहाँ से अगर मैं 3 को डिवाइड करूँ 2 से तो 2 1 जा 2, ठीक है, ये 1, रिमाइंडर 1 आ रहा है। मीन्स कैंसिल करने पर अगर मैं कैंसिल करके इसको डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर चेंज हो जा रहा है। बस इसके लिए लास्ट आंसर में हमें इससे मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हमने कुछ कैंसिल किया है तो उससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। बस ये चीज़ ध्यान रखना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको मिस कर देते हैं। तो ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। अब तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। अब कोई ऐसी पावर 3 की जो कि 5 या 5 के मल्टीपल के सबसे करीब है, तो वो 2 ही है। अगर देखूँ मैं 3 की पावर 2 तो ये 9 हो जाएगा, और 9 जो है वो सबसे करीब है। तो 3 टू द पावर 51 ये भी टोटली डिवाइड नहीं होगा, ये होगा 75, और 3 की एक पावर बच जाएगी, ठीक है, अपॉन में 5। अब ये क्या हो गया, ये हो गया 9 टू द पावर 75 इंटू 3/5। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 - 1 टू द पावर 75 इंटू 3/5। तो ये आ गया आपका, ये सेकेंड प्रॉपर्टी ही फॉलो हो रही है अगर आप ध्यान से देखो। तो इस केस में रिमाइंडर कितना आता है -1 टू द पावर n, n है 75 जो कि ऑड है, और ये 3। तो यहाँ से रिमाइंडर निकल के आ गया -1 इंटू 3। तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से रिमाइंडर निकल के आ जा रहा है आपका -3। लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर आपके ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो उसको हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हम डिवाइज़र, यहाँ डिवाइज़र हमने 5 बना दिया है, ना कि हम 15 को अभी ऐड करेंगे। तो डिवाइज़र है 5, तो +5 यहाँ से आ गया ये पॉजिटिव रिमाइंडर 2। लेकिन मैंने एक चीज़ आपको और बताई थी कि लास्ट आंसर में हमें जिसने हमने कट किया है उसको मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो 2 इंटू 3, तो ये आ गया 6। मीन्स इसका फाइनल जो रिमाइंडर है वो है 6, ऑप्शन बी। चलिए, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है 4 टू द पावर 1066 डिवाइडेड बाई 6 हमें रिमाइंडर इस केस में फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका 4 टू द पावर 1066/6, इस केस में हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो दो प्रॉपर्टीज़ जो थी वो कौन सी थी, ax + 1 टू द पावर n/a, इस केस में रिमाइंडर निकल के आता था आपका 1 टू द पावर n। दूसरी प्रॉपर्टी जो थी ax - 1 टू द पावर n/a, इस केस में रिमाइंडर निकल के आता था -1 टू द पावर n, ठीक है। तो देखते हैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा 4 जो है 4 टू द पावर 1066, और आपका डिनोमिनेटर जो 6 है उसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या हम न्यूमरेटर को भी ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 टू द पावर 1066/2 इंटू 3। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो जाए ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये आ गया 2 टू द पावर ये आ गया 2132, ठीक है, अपॉन में ये आ गया 2 इंटू 3। अब देखते हैं, एक 2 और एक 2 तो कैंसिल हो गया, तो बच्चे कितने 2 टू द पावर 2131 अपॉन में 3। अब इसको अब इस फॉर्म में इन दोनों में से किसी के फॉर्म में चेंज करना ईजी हो गया। कैसे, चलो देखते हैं। तो क्या मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूँ 3 - 1 टू द पावर 2131/3। ये तो सेम इसी फॉर्म में आ गया सेकेंड वाली प्रॉपर्टी के, कि ax - 1 टू द पावर n/a। इस केस में हमें पता है रिमाइंडर क्या आता है -1 टू द पावर n, और यहाँ से रिमाइंडर निकल के आ गया -1 टू द पावर 2131, यहाँ से आ गया -1 क्योंकि ये ऑड है, ठीक है।
और नेगेटिव रिमाइंडर आपके ऑप्शंस में दिखेंगे नहीं, तो इसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए इसमें ऐड कर देंगे डिवाइज़र। यहाँ डिवाइज़र 3 है ना कि 6, ठीक है। तो यहाँ 3 ऐड करेंगे तो ये आ गया आपका 2। लेकिन यहाँ हमने कैंसिल किया है 2, ये 2 जो है ये हमने यहाँ कैंसिल किया है, तो लास्ट में हमें इससे मल्टीप्लाई भी करना होगा लास्ट आंसर में, ठीक है। तो लास्ट आंसर आपका आ रहा है 2, तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 को, ये आ गया 4, और यही आपका फाइनल आंसर है। तो आंसर कौन सा है इसका? ऑप्शन ए। That's it for today. Thanks for watching. For more placement questions, mock test and interview preparation, just visit freepair.com and follow us on Instagram handle connectfreepair. If this video helped you out, please like, share and subscribe. See you in the next one and best of luck for your placements.